नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 29वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 28 तक की पिछली रीजनिंग की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 24, 126 और 48, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना होगा। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे ये हमारा जो 24 दिया हुआ है ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये आप देखेंगे तो हमारे ये 5 के स्क्वायर के आसपास है। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 1, तो हमारा आ जाएगा 24। साथियों ये देखिए हमारा 24 आ रहा है। तो इसी तरीके हमारा ये 26 किसके आसपास होता है, तो ये हमारा होता है 5 का क्यूब के आसपास। देखिएगा क्या हमारा होता है, देखिएगा 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 125। पर यहाँ पे तो 126 है तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस का 1, तो हमारा हो जाएगा कितना साथियों, प्लस का 1 करेंगे तो हमारा 126 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, जैसे हमारा 126 हो गया, इसी तरीके यहाँ पे हमारा 48 कैसे होगा ये देखिएगा। हम यहाँ पे अगर यहाँ पे साथियों 7 का स्क्वायर करें, देखिएगा 7 का स्क्वायर करें 48 में, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है 49। 49 में माइनस का 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमने किया और यहाँ पे हमने क्या किया था 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब किया था। तो देखिएगा साथियों, जैसे हम यहाँ पे करेंगे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 343 हमारा हो जाएगा। पर यहाँ पे साथियों हमारा हमने क्या किया था, प्लस का 1 किया था और यहाँ पे हमने माइनस किया था, तो हम यहाँ पे -1 कर चुके। तो अब यहाँ पे करेंगे प्लस का 1, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 344 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 344 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जैसे दिया गया हुआ है 8, 14, 15, फिर दिया गया हुआ है 13, 18, 22 और यहाँ पे हमारा दिया गया है 25, 41 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा साथियों, प्रश्न वेरी इंटरेस्टिंग। देखिएगा जैसे यहाँ पे हम 8 और 15 का देखिएगा, 8 में हम 15 घटा दे तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है साथियों यहाँ पे 7, और 7 का दुगुना कर दे यानी कि 7 का 2 गुणा 2 से कर दे तो हमारा होता है 14। देखिएगा साथियों हमारा 14 आ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे सही है। फिर हम यहाँ पे वही तरीका लगाएंगे, 22 में 18 घटाएंगे, 22 में 13 घटाएंगे। जैसे हम 22 में 13 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा आ रहा है 18। हाँ साथियों, हमारा ये तरीका पूर्ण रूप से सही है। तो यही हम करेंगे, 25 में 41 घटाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा 41 माइनस 25। जैसे हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आता है साथियों 16, और 16 का हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 32 आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको बढ़िया लगा होगा। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में सार्वगुण धर्म अपनाया जाता है, डी को पूरा करने के लिए सही मान निकालें। जैसे यहाँ पे साथियों दिया गया हुआ है a बराबर 51, 714 और 14, फिर यहाँ पे दिया गया है b बराबर 61 और 915 और 15, फिर देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 71, 1136 और 16, फिर यहाँ पे हमारा आ रहा है d बराबर 31, प्रश्नवाचक चिन्ह और 17। हमें यहाँ पे क्या बताना होगा कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो देखिएगा कैसे करेंगे ये देखिएगा साथियों, जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है a बराबर 51 गुणे 14, हम एक आपको बताएंगे, बी सी का आपको निकालना होगा। क्या हमने सही बताया, देखिएगा जैसे हम यहाँ पे करेंगे a का, तो यहाँ पे हम करेंगे 51
और गुणा 51 गुणा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 होएगा। तो देखिएगा साथियों कि हमारा सही है, 14 एकम 14 हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर हमारा आता है 14 पंजे 70 और 70 एक हमारा कितना हो जाता है 71 हो जाता है साथियों। तो हमारा 714 हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है एकदम सही है। 51 और 14 का हम यहाँ पे हमने गुणा किया। इसी तरीके हम यहाँ पे करेंगे 61 और 15 का गुणा। देखिएगा 61 गुणे 15, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 छक्का 90, 1 91, यहाँ पे हमारा कितना होता है 915 हो रहा है साथियों। देखिए हमारा 915 आ रहा है। इसी तरीके हमने यहाँ पे क्या किया था, सी में 16 का गुणा 71 से किया था। देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 71 गुणे 16, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 16 छंग 96, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, और 112 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर साथियों 1136 हमारा राइट आंसर आ रहा है। तो आगे देखिएगा इसी तरीके हम यहाँ पे करेंगे 17 गुणे 81। आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं साथियों। 18 81 गुणे 17, देखिएगा 17 एकम 17 के 7 हासिल आया 1, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, और 136 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 137 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1377, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1377 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके के प्रश्न बच्चे बहुत गलत करते हैं, पर आप गलत नहीं करिएगा। देखिएगा सीखिएगा आप भी हमारे साथ। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ ये हमारा त्रिभुज बना हुआ, और इसमें से हमारे बताने होंगे कि हमारे कितने आंसर होते हैं। एक हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे साथियों यहाँ पे टोटल हमारे एक तरीके से कितने होते हैं 12 होते हैं। अब और कितने होते हैं ये देखिएगा साथियों। एक हमारा ये पूर्ण रूप से हो गया 1, और एक ये वाला हो गया हमारा 2, और ये एक हमारा ये वाला हो गया 3, और ये हमारा 4, और इसी तरीके एक हमारा यहाँ पे बनेगा 5, और ये वाला बनेगा 6। 6 के बाद यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7, और एक हमारा ये हो जाएगा 8। 8 हो गए साथियों, इसमें पर और भी बनेंगे ये देखिएगा। 8 के बाद एक हमारा बनेगा ये 9, और ये वाला हमारा बन जाएगा 10 साथियों। यानी कि हमारे यहाँ पे और कितने हमारे निकल कर आते हैं, पहले हमारे कितने निकले थे 12, फिर हमारे निकले 10, तो हमारे यहाँ पे हो गए 10। आगे देखिएगा और भी यहाँ पे निकलेंगे, पर यहाँ पे कितने होते हैं 22 होते हैं। 12 10 22। देखिएगा क्या हमारा ये वाला एक ये हमारा ये ट्रायंगल निकलता है, हाँ निकलता है, और एक ये वाला हमारा हो जाता है ये देखिएगा। उसके बाद हमारा साथियों यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज निकलता है, और एक हमारा यहाँ पर निकलता है, यानी कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे ये ट्रायंगल हो गए। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था 12, फिर हमारे हम निकले थे 10, फिर हमारे निकले 4, और 2 हमारे कहाँ से हो सकते ये देखिएगा। एक ट्रायंगल हमारा ये निकल कर आता है इस तरीके से, और एक हमारा यहाँ पर निकल कर आता है ये हो जाएगा साथियों। तो हमारे 2 और हो जाएंगे। तो अब हमारे कुल टोटल हमारे कितने ट्रायंगल होते ये देखिएगा। 4 2 6 2 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। आगे दिया हुआ है कितना 1 1 2, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपने अभी इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, वक्तव्य सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। साथियों वक्तव्य हमारा दे दिया गया, अब हमें यहाँ पे पूर्वानुमान दिया गया है। पहला दिया गया हुआ आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, ये कोई ऐसा ठोस यहाँ पे बात नहीं करता है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा दिया गया हुआ आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया आत्म शिक्षा के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य
योगदान है। तो हमारे आत्मविश्वास और धन निरंतर की हानि होती है। किससे होती है? ये देखिएगा, यहाँ पे बता भी रहा है कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती। पर सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति तो नहीं होती, पर इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती। और हमें यहीं पे ये बता भी रहा है कि आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल पूर्वानुमान दो निहित है। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।